नाज़रीन, एक नशई को सड़क पर से गिरा हुआ एक पर्स मिलता है। उस पर्स में 15,000 रुपया होता है, एक आईफोन होता है और उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उस लड़की का जिसका ये पर्स होता है उसका नाम लिखा होता है, शुमाइला। और वो जो नशई है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह वो FM के रेडियो के एक प्रोग्राम में कॉल करके तो वो जो प्रोग्राम का मेज़बान होता है उसे बताता है कि इस तरह से फ़लाँ जगह से मुझे एक पर्स मिला है और ये शुमाइला का पर्स है, इसमें इतने पैसे हैं, इसमें आईफोन है और इसमें फ़लाँ चीज़ें हैं। अब वो जो मेज़बान होता है वो बड़ा मुतासिर होता है नशई से। वो कहता है, नशई से पूछता है कि साहब क्या आप ये सारा सामान और ये पैसे आप शुमाइला को वापस करना चाहते हैं? तो वो कहता है नहीं, मैं वापस तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप शुमाइला के लिए एक दर्द भरा गाना लगा दें। तो नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के लिए भी बहुत जल्द एक दर्द भरा गाना वो लगाया जाएगा और फिर शहबाज शरीफ साहब आपको कहीं तकिए के पीछे मुँह रख के रोते हुए दिखाई देंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह कहते हुए दिखाई देंगे कि मुझे क्यों निकाला। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं। एक तो ये है कि ख़बरें हैं, मैं पहले खबरें आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 7 दिसंबर को दोबारा फिर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है और इस मरतबा ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि पिछली मरतबा भी हुकूमत नहीं निपट पाई उस एहतजाज से, और उस एहतजाज के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, जो आफ्टर शॉक्स हैं, वो अभी तक आ रहे हैं और ये आफ्टर शॉक्स ये हुकूमत का सर लेके जाएंगे। आप देख लीजिएगा, मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हैं। अच्छा, अब एक और एहतजाज 7 दिसंबर को, ये एहतजाज जमात JUI फ़े जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की तरफ से अनाउंस किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कल फाइनल कॉल दी थी कि 7 तारीख तक, 7 नवंबर तक अगर हमारे मुतालबा 7 दिसंबर तक अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर हम भी डी चौंका रहे हैं। मुतालबात क्या थे कि एक बिल है जो कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बारे में है। वो ये कहा जा रहा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम हमने इसलिए साइन की या इसलिए हमने हुकूमत की हमायत की कि हमें ये कहा गया था कि ये जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल है इसके ऊपर सदर साहब साइन करेंगे और ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने आज उस बिल के ऊपर एतराज़ात लगाकर उसको वापस भेज दिया। नाज़रीन, ये जो बिल है ये इंतहाई नाजुक बिल है, इसके ऊपर इतनी आसानी से साइन हो ही नहीं सकते। अब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने ये कहा है कि 7 दिसंबर तक की डेडलाइन है, 8 दिसंबर को हम भी इस्लामाबाद आ रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दिया है। अब फ़ौजी मसनूआत की पहले बाइकआउट किया जा रहा है, फिर उसके बाद सिविल नाफरमानी की कॉल आ गई है। अब जाहिर सी बात है, चीज़ें इतनी सिंपल हैं नहीं जितनी लग रही हैं। इमरान खान के मिन्नते तरले इस पोजीशन पे किए जा रहे हैं, इमरान खान को लालच दिया जाता है रिहाई का कि जी हम आपके केसेस ख़त्म करते हैं, आपकी रिहाई का बंदोबस्त करते हैं, आप हुकूमत को चलने दें। लेकिन इमरान खान वो तो रिहाई के बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहता। इमरान खान चाहता है कि आइन और कानून की बालादस्ती और सियासी कैदियों की रिहाई, जो दूसरे जितने भी लोग कैद हैं 9 मई में, और अब ये जो हो गया हमारा नवंबर वाला केस भी हो गया इस्लामाबाद वाला, इसमें भी जितने गिरफ्तार कैदी हैं उन सब की रिहाई किया जाए। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस निज़ाम को चलने दें और हमारे साथ बातचीत करें। इमरान खान ने भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो शो किया है, एक कमेटी बनाई 5 रुकनी, और फिर लेकिन हमने क्या किया है कि वो जो कमेटी के सरबराह थे उमर अयूब साहब, उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। इट मीन्स दैट कोई नहीं चाह रहा कि इन सियासतदानों के दरमियान कोई डायलॉग्स हों। कहने वाले ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ये बहुत जल्द इमरान खान से मिलने के लिए अडयाला जेल जा सकते हैं। नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये एक ख़बर दी जा रही है कि बहुत ही करीबी ज़राए हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद चल के अडयाला जेल चले जाएं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के भी चांसेस हैं कि वो भी अडयाला जेल जा सकते हैं। लेकिन टारगेट क्या है? टारगेट है बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत उज़्मा। आसिफ अली जरदारी उसके लिए जा सकते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी और मकसद के लिए जाएंगे। लेकिन एट द एंड दोनों अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 से मिलने के लिए कोई तैयारियां की जा रही हैं। ये भी आपको अनकरीब होता हुआ दिखाई देगा। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ऐसी ही अचंभे वाली और गैर यकीनी की सी बातें होती रहती हैं। जिस तरह वो नशई ने गाना लगवाया ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए, दुखी गाना था अल्लाह ईसा खैलवी साहब का, इसी तरह मैं आपको दोबारा फिर बता चुका हूँ कि ये जो हुकूमत है इनके दिन गिने जा चुके हैं। इनके लिए अब आगे परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। कल जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो जुडिशल कौंसिल है, जो उन्होंने बेंच बनाया, वहाँ पे आइनी बेंच बनाया, उसको लेकर उन्होंने एक और ख़त लिख दिया। और ज़ाहिर सी बात है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी इस्तीफ़ा ना दे के
वो जो एक परसेप्शन कायम की जा रही थी कि शायद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अनडाउटेडली 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई इतना किरदार तो नहीं रह गया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये 26वीं आईनी तरमीम को ही रोल बैक करने की कुछ तैयारी की जा रही। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मरतबा दोबारा फिर ये रिक्वेस्ट की है उस अपने ख़त में कि फुल कोर्ट जो है वो रेफरेंस बुलाया जाए और उसमें वो 26वीं आईनी तरमीम को देखा जाए आया कि ये लागू होती है या नहीं होती। नाज़रीन, प्रोग्राम को कंक्लूड कर लेते हैं। अब होने क्या वाला है या हो क्या रहा है। मौजूदा पोजीशन ये है कि कैबिन नंबर 804 जो कि पाकिस्तान का सबसे मजबूत, बहादुर और डिटर्मन सियासतदान है, वो डटा हुआ है। वो किसी भी किस्म का ना ही तो कोई डील मांग रहा है और ना ही वो इनसे कोई रिलीफ मांग रहा है। रिलीफ वो ये मांग रहा है कि मेरी पार्टी को मौका दिया जाए, हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम की जाए, जो कि ज़ाहिर सी बात है नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के डायलॉग्स, उनके बयानात आप ये देखें, कभी वो ब्रूटल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लाठी गोली की सरकार की बात करते हैं। किसके कहने पे ये बयानात दे रहे हैं? ये उन्हीं के कहने पे बयानात दिए जा रहे हैं जिन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये कहा था कि शायद हो सकता है हम आपको फेवर करें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस्टेब्लिशमेंट लाइक नहीं करती। NFC अवार्ड की बात कर लें तो ये एक वो नंगी तलवार है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इसको रखा हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि NFC अवार्ड्स वाला जो मामला है वो रोल बैक हो जाए। अगर ये रोल बैक होता है तो जाहिर सी बात है सूबों को ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे वफाक को, और वफाक आपको पता है फिर बजट बनेगा, बजट बनने में फिर आपको पता है कि आर्मी का भी बजट बनता है और उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन अभी प्रेजेंटली जो अगर हम बात कर लें NFC अवार्ड्स की या टैक्स कलेक्शन की, तो उस पर सूबे इंडिपेंडेंट हैं और वो जो तरमीम है NFC वाली, अवार्ड वाली, वो रोल बैक नहीं हो सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब ये ड्रॉबैक रहेगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो बातचीत शायद ना आगे बढ़ सके। अब कोशिशें एट द एंड दोबारा फिर जो हतमी, जो आप ये कह लें कि जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो पोजीशन है वो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास। इमरान खान जो चाहेगा सियासत आगे वैसे ही चलेगी। इमरान खान ने भी कहा है कि पहले तो जी हमारा जो इस्लामाबाद वाला सानहा हुआ है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, फिर हमारे मैंडेट हमें वापस दें, हमारी मखसूस नशिस्तें दें। हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस्टेब्लिशमेंट के बैकअप की वजह से। बैकअप भी वो इस तरह से हाथ रखा हुआ है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये हाथ रखा हुआ है। अगर ये हाथ इस तरह से वापस वो खींच लेंगे तो ये हुकूमत 1 मिनट में गिर जाएगी। हुकूमत के पास कुछ भी नहीं, ना ही कोई इखलाकी जवाब है, ना ही कोई अवामी सपोर्ट है। और नून लीग, मैं आपको दोबारा फिर ये बता रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत नाराज़ है शहबाज हुकूमत से, क्योंकि शहबाज हुकूमत उस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को बैकअप देने में नाकाम रही है और अभी आगे भी उनके पास कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है उल्टा जो अवामी मुखालफत है वो आहिस्ता आहिस्ता इदारों के लिए बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में आने वाले जो 2 महीने हैं ये सियासी तब्दीली के महीने हैं। आप देखेंगे, मैं भी देखूँगा, और मैं आपको दोबारा फिर कहता हूँ कि हमारी दी हुई अल्हम्दुलिल्लाह 100% खबरें सच साबित होती हैं। ये भी खबरें साबित सच होंगी। और आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स से ज़रूर अपने आगाह करें। प्रोग्राम को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी है आप अपने कमेंट से आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।